नमस्कार साथियों। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह पता होगा कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने उसके दुश्मन से विवाह किया। हाँ, यह सच है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण के भाई और दुश्मन विभीषण से विवाह किया था। लेकिन मंदोदरी ने ऐसा क्यों किया, यह सवाल उठता है। मंदोदरी भी धार्मिक थी और वह सही और नैतिक मार्ग पर चलने को सही मानती थी। वह पतिव्रता थी, फिर भी उसने अपने पति के दुश्मन से विवाह किया। ये थोड़ा चौंकाने वाला था। असल में मंदोदरी ने विभीषण से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन जब राम ने उसे कहा कि उसे श्रीलंका के नए राजा विभीषण से विवाह करना चाहिए, तब उसने दूसरा विवाह पर विचार किया। असल में रावण ने मंदोदरी का विवाह दबाव और बलात्कारी तरीके से हुआ था। जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था, वैसे उसने मंदोदरी का भी अपहरण किया था। मंदोदरी का जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा था। पहले वह अप्सरा थी, लेकिन उसने एक बात पर पार्वती को इतना क्रोधित किया कि पार्वती ने उसे श्राप दे दिया। पार्वती को गुस्सा क्यों आया? पुराणों के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की खोज में कैलाश पर्वत पर पहुंची। जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसे वहां पार्वती नहीं मिली और उसने भगवान शंकर को आकर्षित करने की कोशिश की। जब पार्वती वहां पहुंची तो उसे मथुरा के शरीर पर शिव का राख दिखा। पार्वती क्रोधित हो गई और उसने मथुरा को श्राप दिया कि वह 12 वर्षों तक मेंढक बनेगी और केवल कुएं में रहेगी। मथुरा का जीवन अब कठिन हो गया, जो कष्टों से भरा था। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, उस समय असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत पर एक बेटी की इच्छा से तपस्या कर रहे थे। दोनों ने 12 वर्ष तक तपस्या की। इसी बीच मथुरा का समाप्त हुआ और वह कुएं में रोने लगे। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के पास तपस्या कर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर वह कुएं के पास गए। वहां उन्हें मथुरा मिली और उसने उसे पूरी कहानी बताई। असुर राज ने अपनी तपस्या छोड़ दी और अब मथुरा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रखा गया। मंदोदरी को राजकन्या का जीवन मिला, वह खुश रहने लगी। इसी बीच रावण उसके जीवन में आया। रावण मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने के लिए महल में आया। वहां उसे मंदोदरी दिखी, वह मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने जब प्रस्ताव को ठुकरा दिया, फिर क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। मंदोदरी को यह पता था कि रावण उसके पिता से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने रावण का साथ देने का फैसला किया। रामायण में मंदोदरी का पात्र अत्यधिक नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को यह समझाने की कोशिश की किसी और की पत्नी का अपहरण करना अपराध है। रावण ने यह नहीं माना। अंत में राम से युद्ध में रावण बुरी तरह से पराजित हुआ। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण से मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदोदरी का जीवन विभीषण के साथ अच्छा होगा। हालांकि मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहते हैं इसके बाद एक बार प्रभु राम, सीता और हनुमान तीनों मंदोदरी को समझाने के लिए गए। तब ज्योतिष शास्त्र के महान अध्ययनकर्ता मंदोदरी को यह समझ में आया कि धार्मिक, तार्किक और नैतिक दृष्टि से अपने भाई के विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह समझते ही उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने विभीषण से विवाह किया। विभीषण को भी अपने भाई की पत्नी से विवाह नहीं करना था, लेकिन रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विधवा हो गई थी। भगवान राम ने विभीषण को सलाह दी कि वह अपने भाई की पत्नी से विवाह करे। उस समय यह परंपरा मान्य थी। विभीषण के पास पहले ही कई रानियां थी, इस वजह से वह तैयार नहीं थे। विभीषण ने विवाह किया तो उसे भाई के स्थान पर लंका का शासन करने का नैतिक अधिकार मिलेगा, इसलिए उसे यह करना पड़ा। विवाह का संबंध राजनीति और शासन से था। पति पत्नी के रिश्ते में शारीरिक संबंध नहीं थे। यह विवाह केवल शासन करने के लिए किया गया। इस प्रकार हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर अभी तक बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।